बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आप जहाँ भी हैं अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो व्यूअर्स, मैं आज आपको बहुत मज़े के क्रिस्पी पकौड़े, क्योंकि पकौड़ों के बग़ैर अफ्तारी जो है वो अफ्तारी नहीं होती, आपको पता है। तो यानी पकौड़े अगर अफ्तारी में शामिल ना हों तो मेरा ख़्याल है महसूस ही नहीं होता कि अफ्तारी है। तो बहरहाल अच्छा, उसके लिए मैंने ये प्याज ले लिए हैं और इस प्याज के अंदर मैं थोड़ी सी हरी प्याज डाल रही हूँ। अगर आपके पास है तो डाल दें, नहीं है तो दूसरे ही डाल दें। व्यूअर्स, ये थोड़ी सी हरी मिर्चें और हरा धनिया है, ये मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। अच्छा, ये आलू हैं बारीक बारीक कटे हुए, जिस तरह फ्रेंच फ्राइज़ के होते हैं, लेकिन उससे बहुत पतले कटे हुए हैं। और ये कद्दू है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट समझ लें या सबसे ख़ास समझ लें पकौड़ों में। इसकी वजह से जिन लोगों को, ये मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया था, तो मैंने कहा आप लोग के साथ भी शेयर कर लूँ। जो कद्दू है ये मैंने कद्दू कश कर लिया है और ये मैं पकौड़ों में डालूँगी। इससे पकौड़ों की एक तो तासीर ठंडी हो जाती है, दूसरा हार्ट बर्निंग वगैरह नहीं होती, तेज़ाबियत वगैरह नहीं होती, यानी मैदे में जलन नहीं होती। तो ये कद्दू है और साथ में ये पतले पतले कटे हुए आलू हैं। अच्छा व्यूअर्स, मसालों में ये सबसे पहले जो दरमियान में है, अजवाइन है, थोड़ी सी ज़रूर डाला करें पकौड़ों में, हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है। ये चाट मसाला है 1 चम्मच, ये 1 चम्मच, आधी चम्मच दड़ा मिर्च है, आधी चम्मच नमक है, आधी चम्मच ज़ीरा है और ये 1 चम्मच भर के धनिया जो है दरदरा कुटा हुआ, ये सारे मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और व्यूअर्स, ये जो पालक है ये मुझे मोटी कटी हुई जो है अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा बारीक मैं नहीं, क्योंकि मुझे हरी हरी अच्छी लगती है पकौड़ों में, इसलिए मैं ये मोटी मोटी काट के ये भी इसमें शामिल करती हूँ। तो व्यूअर्स, ये जो पालक है ये मैं बेसन शामिल करके इसको मिक्स करके उसके बाद डालूंगी, ताकि ये बहुत ज़्यादा टूटे ना। तो अब मैं बेसन शामिल कर देती हूँ। और व्यूअर्स, अच्छे पकोड़े बनने की टिप ये है, याद रखिएगा कि बेसन कम और लवाजमात ज़्यादा, यानी चीज़ें ज़्यादा और बेसन कम। बस ये 1.5 चम्मच मैंने बेसन डाल दी है और अब मैं इसको पहले मिक्स कर लेती हूँ पानी डाल के। और भी सबसे अहम बात कि पकौड़ों का जो कलर है वो हल्दी से बहुत ज़्यादा निखरा निखरा आता है, इसलिए पकौड़ों में हल्दी ज़रूर डालें, इससे पकौड़ों का कलर अच्छा हो जाता है। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। व्यूअर्स, अभी मैंने इसमें पानी नहीं ऐड करना, पहले अच्छे तरीके से मैं ये मिक्स कर लूँगी। जी, तो व्यूअर्स, वो बेसन मैंने इसमें बिल्कुल मिक्स कर दी है। अब मैं थोड़ा सा बेसन और पानी डालूँगी।
जी तो व्यूअर्स, ये मैंने इस पे आधा चम्मच जो है बेसन का डाला है। अब हल्दी डालने की वजह से पकोड़ों का कलर बहुत ज़्यादा निखरा निखरा हो जाता है, देखने में भी पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए ज़रूर डाला करें। तो व्यूअर्स, ये पकोड़ों का मसाला जो है वो रेडी है। अब मैं इसमें पालक शामिल करूँगी। इसको मैंने पहले इसलिए नहीं शामिल किया क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा टूट जाती है और मुझे बहुत ज़्यादा टूटी हुई जो है वो अच्छी नहीं लगती। इसलिए अगर आप लोगों में से भी किसी को अच्छी खिली खिली पालक जो है वो पकोड़ों में पसंद है तो सबसे आखिर में डाला करें, ताकि ज़्यादा टूटे ना। तो ये पकोड़ों का मसाला जो है हमारा रेडी है। अब चलिए पकोड़े बनाते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये कढ़ाई में घी गर्म हो गया है। अच्छा, मैं आपको पकोड़ों के दो तरीके बताती हूँ। मैं वैसे हाथ से डालती हूँ क्योंकि हाथ से मुझे पकोड़े अच्छे लगते हैं, हाथ के बने हुए। तो आप लोगों को मैं फोक से भी डाल के दिखाती हूँ, तो देखते हैं कौन से पकोड़े मज़े के बनते हैं। मुझे वैसे पर्सनली ये हाथ से ही अच्छे लगते हैं, लेकिन आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरीके से भी बनाना चाहें। मैं आपको दोनों तरीके बता रही हूँ। जी तो व्यूअर्स, ये जब तक फ्राई होते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये स्लो हीट पे बनाएं पकोड़े तो पकोड़े क्रिस्पी और मज़े के बनते हैं और अंदर से अंदर तक पक जाते हैं। लेकिन अगर हाई फ्लेम पे आप बनाएं तो उसमें पकोड़े एकदम जल के राख हो जाते हैं और फिर अंदर से भी कच्चे रहते हैं, जायकेदार नहीं होते। ये एक छोटी सी टिप है पकोड़ों की, तो आप लोग भी बनाते हुए इस चीज़ की एहतियात किया करें। मैं इसको साइड चेंज करके देखती हूँ अभी। जी तो व्यूअर्स, ये पकोड़े बन गए हैं। ये अब मैं डिश आउट कर लेती हूँ। ये स्किमर स्पून के ऊपर इनको थोड़ी देर रख लेते हैं ताकि इनका जो घी है वो अच्छे तरीके से निकल जाए। लाइक कीजिएगा, इसी तरीके से पकौड़े बनाइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।